जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। लेकिन एग्ज़ाम दौर की तरफ से आप सभी छात्रों के लिए एक विशेष ऑफर के तहत लगभग 5000 प्रश्नों का संग्रह दिया गया है ताकि आप अपनी इस री एग्जामिनेशन वाली परीक्षा को लेकर अब रिवीजन कर सके। देखिए, अभ्यास जरूरी है किसी भी परीक्षा को लेकर, और जितना भी छात्र लोग हैं, मतलब अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, आपके लिए पता है कि बिहार सरकार ने 21,391 पद की बहाली निकाली है और अभी तक के इतिहास में ये सबसे बड़ी बहाली है सिपाही भर्ती को लेकर। लेकिन वहीं पे पेपर लीक होना अपने आप में एक शर्मनाक बात है बिहार के लिए। लेकिन पेपर लीक होने से आपको हतोत्साहित नहीं होना है, यहाँ पर मेहनत करना है। मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है। वैसे तो कहते हैं कि बिहार में सिपाही भर्ती यानी कि पैसा दीजिए नौकरी लीजिए, लेकिन अब वो सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे सरकार विचार कर रही है, लगातार बैठकें कर रही है। तो कहीं ना कहीं पेपर का कठिन स्तर भी हो सकता है। तो कठिन स्तर होगा तो भाई आप ये 5000 प्रश्न मात्र यहाँ से आप ले सकते हैं 69 रुपीज़ में, जहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर जो होगा ना 1800 प्रश्नों का संग्रह होगा। वहीं पे जीके जीएस का जो सेक्शन होगा वो 2200 प्रश्नों का संग्रह होगा। और हिंदी जो कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हिंदी से करीब करीब 300 प्रश्न के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और देखिए प्रीवियस ईयर के आधार पे ही आप किसी पेपर का, किसी एग्ज़ाम का 50% कवर कर लेते हैं। तो क्यों ना उन प्रश्नों को पढ़ा जाए जो कि आपके पिछले साल प्रश्न में पूछे गए हैं, जहां से हिंदी वो सब्जेक्ट है। 300 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया तो मान के चलिएगा कि इसमें क्वालिफाई तो आप हो ही जाएंगे, है ना। और साइंस का जो टॉपिक है वहाँ से 800 से भी ज़्यादा प्रश्नोत्तर का ये श्रृंखला यहाँ पर तैयार करके दिया गया है। तो ये जो पीडीएफ है ये ई बुक के फॉर्मेट में है। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सीधे क्लिक कर लेना है बाय नाउ पे आने के बाद, और इसका लिंक मैं दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में ही। आपको ज़्यादा खोजने की भी ज़रूरत नहीं होगी। एग्ज़ाम दौर का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको अपना बिलिंग डिटेल डाल देना है, जैसे नाम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और अपना जो है एक पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ से आके प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर लेना है। तो ये इस तरीके से जो है आप अपना ये ई बुक जो है घर बैठे मंगा सकते हैं विद इन कुछ टाइम के ही अंदर, है ना। तो 1 से 2 दिन के ये ई बुक जो है आपको अपने ईमेल पे मिल जाएगा तुरंत, मतलब फटाक से एकदम। तो यहाँ से पढ़ाई की तैयारी कीजिए यहाँ पे, और जो भी आपके डाउट है आप इनके से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका जो है कांटेक्ट नंबर भी यहाँ पे इन लोगों का दिया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, गलती है, तो यहाँ से संपर्क कीजिए, ये सब सॉल्यूशन दिया जाएगा। या पीडीएफ नहीं ले पा रहे तो भी आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी जानकारियाँ हैं दोस्तों, यहाँ से एग्ज़ाम दौर की तरफ से ये अपडेट है। लेकिन मेन अपडेट यहाँ पर है कि दोस्तों सिपाही परीक्षा को लेकर जो कि आपका अगस्त महीना फाइनल कर दिया गया है, और इसी तिथि में देखिए आपकी परीक्षा होनी है। 7 अगस्त से लेकर जो 28 अगस्त का जो आपका अग्नि परीक्षा होने वाला है, सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना दी गई है। ये सूचना दोस्तों देखिए 5 जुलाई की खबर में था कि 21,321 बहाली जो है इसको लेकर, सिपाही भर्ती को लेकर जो है ये परीक्षा 7 तारीख को, 11 तारीख को, 18 तारीख को, 21 को, 25 को और 28 को अगस्त महीने में ली जाएगी। और जिसकी अधिसूचना आपको मैंने दिखाया भी था, ये दिखलाता हूँ फिर से, कि एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था 1 जुलाई 2024। अच्छा, इससे पहले ही ये लेटर आ चुका है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। चलिए समझते हैं सब चीज़ों को। देखिए 29 मई को जो है ये अपडेट आया है, लेकिन यहाँ पर आप सिग्नेचर देखिएगा तो 1 जुलाई 2024 का ये सिग्नेचर किया गया था, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ एडिट किया गया है, सुधार किया गया है चीज़ों को। तो इसको समझते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि ये जो अपडेट है, ये अपडेट दिया गया था दोस्तों की केंद्रीय चयन पर्षद के तहत, CSBC के तहत 1/2023 के अंतर्गत जो सिपाही बहाली है 21,391 का जो एग्ज़ाम डेट है ये 7, 11, 18, 21 और 25 अगस्त और 28 अगस्त को यहाँ पर एकल पाली में आयोजित कराया जाएगा। तो देखिए आपको परीक्षा की तैयारी में लगना है। इसके लिए 21,391 पद निकाले गए हैं, जिसके लिए लिखित परीक्षा आपको पहले निकालना होता है। क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे एक पीटी एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका पीईटी होता है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड चेक किया जाता है आपका। तो लिखित परीक्षा हेतु संबंधित जिलाधिकारियों को जिला के लिए परीक्षा संयोजक यानी एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर उनको बनाया जाएगा। जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो एग्ज़ाम कोऑर्डिनेटर बन के इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे। क्योंकि क्या है कि इस बार जो एग्ज़ाम का सेंटर्स होगा आपका वो पटना के आसपास में ही होगा, ज़्यादा दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं दिया जाएगा। ये नहीं कि अलग अलग क्षेत्रों में,
हाँ, जिला वाइज हो सकता है, कुछ एक जिला को सिलेक्ट किया जाए इसमें, है ना। तो ये चीज़ जानकारी है। वैसे ही यहाँ पर बोला गया था, ये डेट्स आपके सारे डेट दिए गए हैं, जहाँ पर एकल पाली में ही 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में परीक्षा होगी। अभ्यर्थी को रिपोर्ट 9:30 बजे ही कर देना है। ये थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया है, लेकिन इसका प्रोसेस चलेगा, आपकी पूरी जांच की प्रक्रिया चलेगी, आपका स्क्रीनिंग होगा, सब कुछ होने के बाद ही आपको एग्ज़ाम में घुसने दिया जाएगा। उसी तरह सभी परीक्षाओं का ये जो है टाइम सारणी दिया गया था, जो कि इसको फिर से एक बार यहाँ पे अपडेट किया गया। अब जो चयनित परीक्षा जो आपका CSBC है, भौतिक रूप से द्विस्तरीय निरीक्षण यथा पुलिस और दंडाधिकारी सहित करा लिया जाए। सुरक्षा व्यवस्था जो है 4 दीवारी प्रवेश में ही करवाया जाए। ये सब जानकारी जो है दी गई है। मतलब एक तरह से अगर कहें तो जो एग्ज़ाम लेते हैं उनके लिए ये सारी सूचनाएं हैं। CCTV लगेगा, जैमर, बायोमेट्रिक। अब यहाँ पे सवाल ये उठेगा कि इतना सारा तैयारी होने के बाद भी, ये रणनीति बनने के बाद भी आखिर ये फेलुअर कैसे हो जा रहा है। तो इस बार जो है सिस्टम कुछ अलग होने वाला है, इसलिए आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं दोस्तों, देखिए एग्ज़ाम के पैटर्न पे। और यहाँ पर देखिए जो नया सूचना जोड़ा गया है, ये समस्तीपुर जिला को लेकर जोड़ा गया है कि समस्तीपुर को निर्देश दिया जाता है, सूचनार्थ किया जाता है कि कार्रवाई हेतु प्रेषित करना है आपको क्या भाई, तो पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर को ये दिया जा रहा है। अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी समस्तीपुर को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि अपने स्तर की सभी संबंधित परीक्षा केंद्रों का भौतिक रूप से द्विस्तरीय निरीक्षण किया जाए, पुलिस और दंडाधिकारी सहित करा लिया जाए, सुरक्षा व्यवस्था देखा जाए, 4 दीवारी प्रवेश द्वार आदि का जायजा लिया जाए और तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन जिलाधिकारी महोदय अलोकनाथ 1 सप्ताह के अंदर भेजने की कृपा की जाए। तो जिला समस्तीपुर को ये आदेश दिया गया है, जो वहाँ के दंडाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी हैं, उनको ये जानकारी दी गई है कि जो भी आपके सेंटर्स हैं, परीक्षा केंद्र हैं, ये भौतिक स्तर से द्विस्तरीय, यानी कि एक बार फिर से रीचेक कीजिए, निरीक्षण कीजिए। वहाँ पर जो भी सुरक्षा व्यवस्था है, या 4 दीवारी व्यवस्था है, या प्रवेश का व्यवस्था है, जांच की व्यवस्था है, ये सब कुछ सही रहे। और भूमि सुधार एवं यहाँ पे प्रतिलिपि जो दिया गया है, इनको भी दिया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्ता समस्तीपुर, सह नोडल पदाधिकारी सिपाही भर्ती परीक्षा नजारत उप समाहर्ता समस्तीपुर, वरीय कोषागार, इन सबको ये सूचनार्थ जो है प्रेषित कर दिया गया है। तो ये है दोस्तों एक लेटर यहाँ पर समस्तीपुर को लेकर। और टोटल नंबर ऑफ जो सेंटर्स हैं उनके लिस्ट दिए गए हैं यहाँ पर, ये नया चीज़ जोड़ा गया है। और सहरसा में कितने सेंटर्स हैं उनका ये लिस्ट दिया गया है, ठीक है। तो ये जो जानकारी थी दोस्तों यहाँ पर, तो मैंने आपको बहुत पहले ही शो किया था, लेकिन जो सूचनाएँ थी समस्तीपुर सहरसा को लेकर, उसको इसमें ऐड कर दिया गया है। अब थोड़ा सा एग्ज़ाम के पैटर्न पे आते हैं और एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। अब देखिए एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगर हम कहें यहाँ पर, तो 8 पेपर होता है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अगर हम बात करें तो सेक्शन होता है। इसके अलावा इस बार एग्ज़ाम के पैटर्न में आपको मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पिछले कई वर्षों से तो देख ही रहे, लेकिन ये जो है वेटेज आपका बढ़ा सकता है, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और मैथ को लेकर जो है आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाना होगा। जो कि आपको अगर मैथ के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको करवाए जा रहे हैं एग्ज़ाम दौर पे भी, जहाँ पे आपको उसका प्रैक्टिस लगातार करना है। और ये प्रैक्टिस जो है आपको सेट वाइज दिया जा रहा है। तो जाके आप लोग जो है ना देख भी सकते हैं एग्ज़ाम दौर के यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो जो PCB या ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स है, बॉटनी, पॉलिटी है, इन सब का जो है सेट बनाकर 5000 प्रश्नों का संग्रह आपको दिया गया है। तो आपको अब करना क्या है, अपनी रणनीति में एक चीज़ जोड़ना है, अपनी रणनीति में अभ्यास को जोड़ लेना है। मतलब अगर जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसको एक बार थ्रू आउट रिविज़न कीजिए। एक बार थ्रू आउट रिविज़न करने के बाद उसको जो है खुद से लिखिए। अगर लिखने की आदत नहीं है तो बनाइए, क्योंकि अगर लिखिएगा नहीं तो वो चीज़ें आप भूलेंगे, पक्का है भूलेंगे, और वो फिर वो गलती करके आएंगे आप एग्ज़ाम में। और आपको एक चीज़ ध्यान में और रखना है कि तुक्का लगाने से बेटर है कि थोड़ा पढ़ के तुक्का मारिए। पढ़े रहिएगा, उसके बारे में कहीं ना कहीं कोई वर्ड कैच होगा, और वो वर्ड जैसे कि आप तुक्का मारेंगे भी तो वहाँ पे आपको क्लिक करेगा और सही तुक्का मार के आएंगे आप यहाँ पे। तो ये तो एक जानकारी हो गई दोस्तों यहाँ पर इसकी रणनीति को लेकर। एग्ज़ाम का पैटर्न है कि हमारा PT होगा और PET होगा, है ना, जिसमें कि आपको अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर आप यहाँ पे अटेम्प्ट 78 क्वेश्चन का या 80 क्वेश्चन का रखते हैं, एक्यूरेसी की बात करता हूँ मैं, है ना, एक्यूरेसी की बात करता हूँ, तो 78 या 80 क्वेश्चन टारगेट रखते हैं सही होने का, तब जाके कहीं ना कहीं आपका जो है 75 या फिर 72 नंबर आता है, तो सिलेक्शन के करीब आ जाते हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम को पास कर लेना, 18 लाख अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, 18 लाख के बीच आपको पार कर लेना और ये नंबर लाकर और पीईटी में चले जाना। क्योंकि क्या है कि अभी आप लोग का यंग एज है, तो ये पीईटी की तैयारी भी ज़्यादा आपको जोर करना नहीं है, दौड़ कंप्लीट करना है, हाफ को पचाना है, और ये सारी चीज़ें आप लोग इन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं पटना जाकर। तो आपको सबसे पहले फोकस यहाँ करना है कि इस 18 लाख छात्रों में से अपना एक सीट सुनिश्चित कर लेना है अपने शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए। तो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। ये जानकारी और रणनीति मैं आपको बताने आया था, और जो सूचना इसमें जोड़ी गई थी उन सूचनाओं को दिखलाने आया था। खासकर समस्तीपुर और सहरसा के छात्रों को आप लोग ये शेयर कर दीजिएगा। तो ये सेंटर्स जोड़े गए हैं, एक बार रीचेक कर लीजिएगा आप लोग, है ना। और ये जानकारी थी यहाँ से दोस्तों। आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद।